जियोग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का प्राकृतिक भूगोल। सबसे पहले तो भारत कहाँ लोकेटेड है? इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। वर्ल्ड में हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, हमारा 7वां नंबर है। हमसे बड़े यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, काफी कंट्रीज हमसे बड़े भी हैं, 6 देश हमसे बड़े हैं और हम एक बहुत बड़ा देश है और पूरी तरह से हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब हुआ इक्वेटर से ऊपर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम लोकेटेड हैं। वन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिस थ्रू इट, एक भारत के बीचों बीच से एक इंपॉर्टेंट रेखा गुजरती है जिसका नाम है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। हम कह सकते हैं कि ये करीब करीब भारत को 2 बराबर के हिस्सों में विभाजित करती है। इट्स गोइंग टू डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। याद रखना कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ये वो 8 राज्य हैं, ठीक है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वहां केवल 2 राज्यों से गुजरती है, वो है आपकी त्रिपुरा और मिजोरम। आइए मैप के थ्रू आपको बताती हूं कि देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो ये यहां से गुजरात में एंटर करती है। फिर देखो थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है राजस्थान का है, फिर ये मध्य प्रदेश का है, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। जो स्टेट की सर्विसेज होती हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उनमें क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इन राज्यों में से किस में से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है या कौन से में से गुजरता है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के 8 स्टेट से गुजरती है। अब आगे चलते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का प्राकृतिक भूगोल। जो हमारा मेनलैंड है, मेनलैंड का मतलब क्या होता है? मेनलैंड का मतलब होता है, ये देखो ये अगर हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, यहां पर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में और यहां पर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में। ओके, मेनलैंड का मतलब है केवल प्रमुख हिस्सा जो है हमारा, उसकी बात कर रही हूं मैं। जो मेनलैंड है, जो मुख्य भूमि है, उसको मुख्य भूमि कहते हैं। जो मेनलैंड है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन 8 डिग्री टू 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्रीज टू 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो पूर्व में पॉइंट है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, राइट। हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुजरात में है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो JNK में है और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारा कन्याकुमारी में है, वो हमारा तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आगे देखो नॉर्थ से साउथ भारत की लंबाई कितनी है? जो अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस ले नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। ये फिगर आपके लिए याद रखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखो पहले जो 4 डिजिट्स हैं हमारे 1 2 3 4 और 4 ही इसमें आए हैं 3214 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट अगर आप देखें तो 2944 किलोमीटर। आप कह सकते हैं करीब करीब ऑलमोस्ट बराबर से है, ज्यादा फर्क इनमें है नहीं। ओके, आगे चलो। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू, जो आपके बहुत बड़े देश होते हैं उनमें अधिकतर कंट्रीज जो होती हैं वो अपने भीतर से पास होने वाले एक लॉन्गिट्यूड को अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में लेती हैं और वो पूरी कंट्री का टाइम डिसाइड करती है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो पास करती है थ्रू 82.5 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट और ये लोकेटेड है नैनी इलाहाबाद में। और ये जो है हमारी, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है। अब मैं आपको बता रही हूं कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास होती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये हमारे वो स्टेट्स हैं। नैनी इलाहाबाद ये तो आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से पास होती है। इसके अलावा ये 4 स्टेट्स और हैं, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलो। हमारा जो समय है, भारत का जो समय है, हम 5.5 घंटे 5.5 आवर्स आगे हैं आपके जो लंदन वाला टाइम है, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 आवर्स हम अहेड हैं। टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, क्योंकि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इट इज बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये देखिए आपको एक मैप के जरिए समझाती हूं। जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ओके, वो इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। उसी प्रकार से हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स आपका नॉर्थ है। जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है
ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। और जो गुजरात वाला हमारा पॉइंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट्स आपका ईस्ट है। अगर हम नॉर्थ से साउथ इस तरह से आपका मेजर करें पूरा, तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 3214 किलोमीटर्स, जो कि हमने अभी देखा था कि नॉर्थ टू साउथ हमारा एक्सटेंड कितना था, हमारा जो नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंड था वो था हमारा 3214 किलोमीटर्स, देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। और वेस्ट टू ईस्ट हमारा कितना है 2944 किलोमीटर्स। तो ये एक मैप के थ्रू मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं, भारत के पास क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है हमारे पास, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम वर्ल्ड के सातवें सबसे बड़े देश है, जैसे मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन देखो सबसे पहले तो ये पूरी हमारी पृथ्वी है, और अगर मैं आपको रफली बात करूं तो 3 हिस्सों पर हमारा पानी है, केवल एक हिस्से पर लैंड है। तो उस लैंड वाला जो एरिया है उसमें से भारत के पास कुल कितना हिस्सा है, भारत के पास केवल 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। ओके, केवल 2.4%, और हम वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। तो इतने थोड़े से एरिया पर आप देखिए वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन रह रही है। हमारी जो कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, हमारा समुद्र तट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर्स है। हमारे जो आइलैंड्स है वो अंडमान एंड निकोबार और साथ ही लक्षद्वीप है। नॉर्थ में, उत्तर में हमारे हिमालयाज हैं जो कि यंगफोल्ड माउंटेन्स है, हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है। वेस्टर्न साइड में हमारा राजस्थान डेजर्ट है। लेकिन भारत के पास जो डेजर्ट एरिया है उसका केवल 25% है, 75% तो जो है वो आपके पाकिस्तान के पास है। ओके, और पाकिस्तान में क्योंकि काफी सारा डेजर्ट एरिया है इसलिए बहुत सारी नहरें बनाई गई हैं, और पाकिस्तान को हम कंट्री ऑफ कनाल्स भी कहते हैं। ईस्ट में हमारे पूर्वांचल माउंटेन्स हैं। ये देखिए, आपको एक मैप के थ्रू समझाती हूं कि ये है हमारे मोटे मोटे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। देखो एक बार आप इसको मोटा मोटा समझ लो कहां क्या है और उसको क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम इनके माइन्यूट डिटेल्स में भी चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ हिमालयन रेंज है, आगे मैं आपसे कहूंगी हिमालयाज को हमने ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज में डिवाइड किया हुआ है, और ये सारी बातें करूंगी आपसे ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज वगैरह के बारे में। तो सबसे नॉर्थ में हमारे हिमालयाज हैं, यहाँ पर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये हमारा डेक्कन प्लेटो है, यहाँ पर हमारा इंडियन डेजर्ट है, यहां पर हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हैं, और साथ ही हमारे आइलैंड्स हैं। तो ये थी हमारी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हमारा जो पड़ोसी देश अफगानिस्तान है उसके साथ हम सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया शेयर्स द स्मॉलेस्ट बाउंड्री विद अफगानिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये हमारे नेबर्स हैं, और हम वर्ल्ड की जो 5th लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है वो शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको कह रहे हैं? हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स को। आगे चलिए, ये देखिए ये भारत है और भारत के साथ उसकी नेबरिंग कंट्रीज। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर में तो हमारे हिमालयाज हैं, फिर हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटो है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं। अब हम इनको थोड़ा और देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस मैप के थ्रू दिखा रही हूँ जिसमें कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारा हिमालयाज वाला पोर्शन है। लेकिन आप देखो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट लोकेटेड है। यहाँ पर हमारा JNK है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पर सिक्किम है, मेघालय, असम, पूरे का पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हैं ये हिमालयन वाले रीजन में लोकेटेड है। अगर ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ओके, ये वाला ये हमारा उसका नॉर्थ इंडियन प्लेन का पोर्शन है, और इस नॉर्थ इंडियन प्लेन के पोर्शन में हमारा पंजाब है, हमारा हरियाणा का काफी सारा रीजन आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है। ये बहुत ही फर्टाइल बेल्ट है भारत की और डेंसली पॉपुलेटेड है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी है। 2011 का सेंसस देखो, आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। बिहार भी एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वेस्ट बंगाल, ये जो सारा है ये हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन में आएगा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है हमारा इस तरफ अगर आप देखिए ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये गुजरात वाला और थोड़ा सा पोर्शन महाराष्ट्र का, गोवा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। फिर ये इधर कर्नाटका और ये केरल। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो आपको पिंक में नजर आ रहा है ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है।
ठीक है। जो येलो में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स है, क्योंकि जो डेक्कन प्लेटो है वो भी आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में डिवाइडेड है। वो दो पोर्शंस में आपका डिवाइडेड होगा। यहाँ पर देखो वो सेंट्रल हाईलैंड्स है, और उसके नीचे अगर आप देखते हैं जहां पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, हमारा नया राज्य आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके लोकेटेड है पेनिनसुलर प्लेटो में। ओके, ये पेनिनसुलर प्लेटो में लोकेटेड है। तो देखिए आप नजर मारिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेट कौन से फिजियोग्राफिक सब डिवीजन में पड़ता है। आगे देखो, जो हमारे हिमालय माउंटेन्स थे उनको हमने आगे जाकर और फर्दर सब डिवाइड किया है। एक तो है हमारे ट्रांस हिमालयाज, हमारे जो ट्रांस हिमालयाज हैं, हमारे जो अधिकतर ग्लेशियर्स हैं वो आपको यहीं मिलेंगे। उसके बाद है ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज और पूर्वांचल। पूर्वांचल जो पूर्व में आपके ईस्ट में माउंटेन्स हैं उनको हम पूर्वांचल कह रहे हैं। जो लेसर हिमालयाज है उनको हम हिमाचल भी कहते हैं, जो आउटर हिमालयाज है उनको हम शिवालिक भी कहते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो गंगा प्लेन्स में और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में डिवाइडेड है। गंगा आपकी उत्तराखंड से स्टार्ट होकर आखिर में जाकर आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो काफी सारा एरिया वो कवर करती है। वो उत्तराखंड में बहती है, वो यूपी में बहती है, वो बिहार में बहती है, वो बंगाल में बहती है। उसका जो एरिया है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया, उसको हम गंगा प्लेन्स कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है आपके नॉर्थ ईस्ट की। अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में एंटर करती है और उसके बाद बहुत बड़ा एरिया ये कवर करती है आपके नॉर्थ ईस्ट का। फाइनली बांग्लादेश में होती हुई ये गंगा में मिल जाती है और ये दोनों फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनको हम गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो को हम डिवाइड करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेटो आपके झारखंड वाले रीजन में है, और डेक्कन प्लेटो में। जो कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम मलाबार कोस्ट भी कह देते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम कोरामंडल कोस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आगे देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा तो ब्लर्ड है ये मैप, लेकिन आपको इस मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूं कि किसको हम क्या कह रहे हैं और कहां क्या है। जैसे ये देखिए, यहां पर ये हमारे वेस्टर्न हिमालयाज हैं, और ये जो सबसे ऊपर है इनको हम ट्रांस हिमालयन रीजन कह रहे हैं। ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है हमारा। ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं। यहां पर हमारे ये ईस्टर्न हिमालयाज हैं। ब्रह्मपुत्र एंड बारक वैली आपकी यहां पड़ेगी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस, फिर हमारा ईस्टर्न हाईलैंड्स, यहां वाला ये जो पोर्शन है ये ईस्टर्न हाईलैंड्स है। ये जो पोर्शन है ये डेक्कन प्लेटो है। ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ये आपके आइलैंड्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स है। ये बीच में आपका ये पतला सा ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच का जो पोर्शन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। ये थार डेजर्ट है। तो इस मैप के थ्रू मैं आपको बता रही हूं कि एग्जैक्टली जो अभी सब डिविजन्स मैंने आपको बताई कि हिमालयाज फिर आगे इस तरह से डिवाइडेड है, आपका जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो इस तरह से डिवाइडेड है। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंडो गैंजेटिक प्लेन। ओके, सिमिलरली आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। तो ये डिफरेंट लोकेशंस हैं उन फर्दर सब डिवीजन। आपको सारी सब डिविजन्स कराई और बताया कि कौन सा किस तरह से कहां पर है आपका। अब जैसे कि हमने हिमालयाज में बात की ट्रांस हिमालयाज के बारे में, अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालयाज क्या है, ग्रेट हिमालयाज क्या है, मिडिल हिमालयाज क्या है, उनके बारे में सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है, वो सारा कवर करते हैं। जो ट्रांस हिमालयाज है इनका नाम पार हिमालय भी है। ठीक है, पार हिमालय क्योंकि ये भारत के ऑलमोस्ट पार ही है। ये बिल्कुल नॉर्थ में आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टेट में लोकेटेड है। अब हिमालयाज का निर्माण कैसे हुआ था ये हम कर चुके हैं आपकी इससे पहली प्रेजेंटेशन में डे 1 में, कि जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस भिड़ंत की वजह से हिमालयाज का निर्माण हुआ, क्रिएटेड ड्यू टू कोलिजन विद द यूरेशियन प्लेट। नॉर्दर्न मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ये लोकेटेड है। एक्सटेंशन ऑफ तिब्बतन प्लेटो अराउंड द हिमालयाज। हिमालयाज में आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेन रेंजेस हैं, जस्कर, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो ट्रांस हिमालयाज या पार हिमालय का हिस्सा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहां पर जो एवरेज विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर एट द एक्सट्रीमिटीज है और साथ ही साथ 225 किलोमीटर इन द सेंट्रल पार्ट है। तो जो उसके एक्सट्रीम्स हैं बिल्कुल वहां पर केवल 40 किलोमीटर तक चौड़ाई है और जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पर 225 तक। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, हमने बात की ना अभी कि ये वाले रेंजेस हैं, जस्कर है, लद्दाख है, कैलाश है, काराकोरम है। इनमें जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो काराकोरम रेंज है। ठीक है, और इसको हम कृष्णागिरी रेंज के नाम से भी जानते हैं।
ये देखिए मैं आपको मैप के माध्यम से समझाती हूँ। ये देखो ये रहा हमारा काराकोरम जिसकी हमने अभी बात की कि नॉर्दर्न मोस्ट है। फिर यहाँ पर लद्दाख रेंज है, यहाँ पर जस्कर है, यहाँ पर पीर पंजाल है। तो ट्रांस हिमालयास के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी। आगे चलते हैं। उसके बाद हम हिमालयास के बारे में बात करते हैं। हिमालयास माउंटेन के अंदर एक रेंज है जिसको कि हम हिमालयास कह रहे हैं। हिमालयास आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, और ये आपका 50 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। लेकिन आज तक क्या हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी आ गई है? नहीं, अभी भी नीचे जो प्लेट्स है वो आपस में टकराती हैं और यहाँ पर काफी अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। हिमालयास जो है ये 3 फेजेस में आपके डेवलप हुए। 3 फेजेस में आपके ये डेवलप हुए, ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास एंड आउटर हिमालयास। देखो मान लो कि ये भारत का मैप है, ठीक है, इस तरह से जो सबसे बाहरी वाला लेयर है उसको हम ग्रेट, यहां पर हमने ट्रांस हिमालयास देखा एक अलग से, ठीक है, JNK में था जो। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयास, उससे अगले को हम कहते हैं मिडिल हिमालयास और उससे अगले को हम कहते हैं आउटर हिमालयास। तो जो ग्रेट हिमालयास है उनका निर्माण कब हुआ? इनका निर्माण हुआ ओलिगोसिन पीरियड में। जो मिडिल हिमालयास है मियोसिन पीरियड में, और आउटर हिमालयास जो है इनका निर्माण हुआ आपका प्लेस्टोसीन पीरियड में। आगे चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ हिमालयास के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं। हिमालयास जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं और कुछ एक हिस्सा जो है वो इस तरह से ऊपर की ओर उठ जाता है, तब फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दे आर फॉर्म्ड मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि इनका जो कॉम्पोनेंट है वो मेनली टेथियस सी से है, क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई थी। हिमालयास जो है ये सिंगल माउंटेन नहीं है, परंतु इसमें सीरीज ऑफ रेंजेस है। जैसा कि हमने बात की कि आपके एक्सट्रीम नॉर्थ में आपका काराकोरम एंड हिंदू कुछ रेंजेस हैं ऑन नॉर्थ, और आपका टिबेटन प्लेटो है, उसी प्रकार साउथ में इसके हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं। हिमालयास को हम नॉर्थ से साउथ और साथ ही साथ वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मान लो ये मेरे हिमालयास हैं, आप नॉर्थ से साउथ इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास, आउटर हिमालयास। सिमिलरली आप इनको वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से भी ट्रेवल करते हुए नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ डिवीजन की बात करूं हिमालयास के बारे में, तो हमारा ग्रेटर हिमालयास आता है, ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ओके। मिडिल हिमालयास या लेसर हिमालयास जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, हिमाचल, ठीक है, और आउटर हिमालयास जिसको कि हम शिवालिक कहते हैं। हिंदी में इनको महान हिमालय, मध्यतर या लघु हिमालय या हिमाचल, बाह्य हिमालय, शिवालिक। काफी बार इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कि शिवालिक किसको कहा जाता है, हिमाचल किसको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये देखो आपको एक सिंपल से मैप में समझा रही हूं। इस सिंपल से मैप में दिखाया गया कि जो नंबर 1 है वो ग्रेट हिमालयास हैं, जो नंबर 2 है वो लेसर हिमालयास हैं, और जो नंबर 3 है वो शिवालिक है। ये क्या है हमारा? ये हिमालयास का सब डिविजन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो इस तरह से हिमालयास का सब डिविजन है ये। हिमाद्री और ग्रेट हिमालयास। अब हमने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि हिमालयास को हम नॉर्थ टू साउथ ये 3 नाम दे सकते हैं, इस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन का बेसिस क्या है? डिवीजन की बेसिस है उनकी हाइट, ठीक है, डिवीजन का बेसिस है उनकी हाइट। तो अब मैं विस्तार पूर्वक इनमें से एक-एक लेती जाऊंगी। ग्रेटर हिमालयास लूंगी, मिडिल हिमालयास लूंगी और उसके बाद आपका तीसरे वाला लूंगी और उसके बारे में बात करूंगी। तो जो आपके ग्रेटर हिमालयास हैं, जो नॉर्दर्न मोस्ट हैं, उनको हम हिमाद्री भी कहते हैं। अब हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है आइस, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है। ये हाईएस्ट है, तो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा ही वहां पर ठंड होगी। नॉर्मल लैप्स रेट आपने सुना होगा। नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है ये हिमालयास का। हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है हिमालयास का। एवरेज हाइट इस एरिया की 6000 किलोमीटर है, और सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट हाई पीक्स हैं वो इसी क्षेत्र में सिचुएटेड हैं। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसको कि नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी हाइट 8852 मीटर्स है, ये लोकेटेड है आपके ग्रेट हिमालयास में। ये ऑलमोस्ट साल भर स्नो बाउंड एरिया है। बहुत सी महत्वपूर्ण नदियां यहां से निकलती हैं, और जो नदियां यहां से निकलेंगी ऑब्वियसली अगर ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लोकेटेड है, साल भर वहां बर्फ रहती है, तो इन नदियों में आपके साल भर पानी रहेगा। ये आपकी पेरिनियल रिवर्स होंगी।
अब ग्रेटर हिमालयाज के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो हमारी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं ऊंची ऊंची, वो यहीं पर लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट नंबर 1 वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कहां लोकेटेड है? नेपाल में। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी वेरी फेमस फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स, ओके, ये भी यहीं पर लोकेटेड है। कामेट, नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं ये लोकेटेड हैं आपकी ग्रेटर हिमालयाज में। आइए मैप के थ्रू आपको दिखाती हूं। माउंट एवरेस्ट, अब इसकी हाइट 8852 मीटर्स हो गई है। ये देखो यहां पर आपका माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है, ये देखिए यहां पर आपका लोकेटेड है, ओके। अब आगे देखो K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 कहां पर लोकेटेड है? K2 हमारा यहां पर लोकेटेड है, ओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर कंचनजंगा तो भारत में ही लोकेटेड है। इसके अलावा हमने कुछ और इंपॉर्टेंट हाई पीक्स की बात की थी। ये देखो ये रहा आपका नंदा देवी जो कि मैंने वैली ऑफ फ्लावर्स का एग्जांपल दिया था। ये रहा आपका नंगा पर्वत, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हमारी हाईएस्ट पीक्स है, क्योंकि यहां पर जो देखा हमने कि जो औसतन ऊंचाई है वो 6000 मीटर्स एंड अबव है, तो जो हाईएस्ट पीक्स है वो लोकेटेड है आपकी ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री में। इंपॉर्टेंट पासेस इन जो ग्रेट हिमालयाज इनमें इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं? इनमें आपका काराकोरम जो है इट इज सिचुएटेड इन लद्दाख रीजन ऑफ JNK। ये भारत का सबसे ऊंचा पास है, हाईएस्ट पास इन इंडिया। पासेस की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में भी, क्योंकि इसी से तो होकर लोगों ने एक जगह से वो दूसरी जगह गए हैं, ठीक है। भारत पर हमले भी आपने काफी बार सुना होगा, खैबर पास, बोलन पास, ठीक है। बुर्जिल सिचुएटेड है ग्रेटर हिमालयाज में ऑफ JNK में, और ये श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करता है। सर्कल करें, देखो आपसे पूछा जा सकता है काराकोरम रेंज विच इज द हाईएस्ट पास इन इंडिया, आपको पता हो, ओके। श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा पास कनेक्ट करता है? बुर्जिल, और ये लोकेटेड आपके ग्रेटर हिमालयाज ऑफ JNK में। फिर जोजिला पास, ये तो फेमस ही है, ये कौन से रेंज में लोकेटेड है? जस्कर रेंज में लोकेटेड है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये श्रीनगर और लेह हाईवे जो है यहां से पास होगा। फिर पीर पंजाल और बनिहाल लोकेटेड है इन द लद्दाख रीजन। जवाहर टनल वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टनल्स ऑफ इंडिया, ये आपके बनिहाल पास में लोकेटेड है। आगे चलते हैं, पासेस के बारे में हम और बात करते हैं थोड़ी सी। शिवकिला ये जस्कर रेंज में है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला ये हिमाचल प्रदेश में है। मनाला ये कुमायूं रेंज में है। नीतिला, थागाला, लिपुलेक ये कुमायूं रेंज में है, और नाथुला और जिल्पला ये दोनों लोकेटेड है आपके सिक्किम में। Which of the following passes is located in the eastern portion of India? Which of the following passes is located in Sikkim? Which of the following passes is located in Uttarakhand? Which of the following passes is not located in the Trans-Himalayas? तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। ये देखिए आपको मैप के थ्रू बताती हूँ कौन कौन से पास कहां। ये देखो यहाँ बनिहाल पास है, ओके। और बनिहाल पास के बारे में हमने क्या पढ़ा? ये रहा आपका बनिहाल पास कि ये जो है ये लद्दाख रीजन में है, और जवाहर टनल यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये देखो ये रहा आपका बनिहाल पास, जोजिला पास, बुर्जिल पास जो हमने अभी पढ़े, ये सारे देखो पासेस जिनके बारे में हमने अभी बात की आपसे। नाथुला और जिल्पला आपके सिक्किम में लोकेटेड है, और आपके नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सारे पासेस हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि यही पासेस हैं, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें भी आपके पासेस हैं। थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ये इंपॉर्टेंट 3 पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स के। अब हम बात करते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास की। जो हिमाचल अथवा लघुत्तर हिमालय है ये बीच वाला पोर्शन है, ओके। हमने बात की जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट था, अब हम नॉर्दर्न मोस्ट से बीच वाले पर आ जाते हैं। मिडिल हिमालयास इनको कहते हैं। चौड़ाई इनकी 80 से 100 किलोमीटर है। हाइट यहां पर 1300 से 1500 मीटर है। हाइट यहां पर मिडिल हिमालयाज में 1300 से 1500 मीटर है, और मेनली ये क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, स्लेट वगैरह के बने हुए हैं। यहां पर आपको एल्पाइन ग्रासलैंड्स मिलेंगे जिनको विच आर नोन एज मार्ग, इसलिए जो जगह है यहां पर उनका नाम सोनमार्ग, गुलमर्ग वगैरह है। एल्पाइन ग्रासलैंड्स घास के मैदान है ये। और ये किस लिए जाने जाते हैं आपके मिडिल हिमालयाज? ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि बेहद खूबसूरत है। अब इन क्षेत्रों में थोड़ी रिहाइश स्टार्ट हो जाती है, और हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जहां पर आप गर्मियों में जाते हैं, जो आप में से थोड़े रईस होते हैं, थोड़ा रिलैक्स करके आते हैं, कुछ दिनों के लिए गर्मी को भूल जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो और भी बुरा लगता है कि हे भगवान अब तो गर्मी कुछ ज्यादा ही लगने लगी। तो वो लोग कहां जाते हैं आप एग्जैक्टली छुट्टियां मनाने? अगर इन हिल स्टेशन पर जा रहे हो, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग वगैरह, तो आप जा रहे हैं, ये लोकेटेड है मिडिल हिमालयाज में, ठीक है।
ओके अब यहां पर आपका जो चौड़ाई है हमने बात कर ली, उसकी जो एवरेज हाइट है हमने बात कर ली। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो लेसर हिमालयाज हैं उनकी मेन रॉक्स कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सोनमर्ग और गुलमर्ग कहां लोकेटेड है? ये मिडिल हिमालयाज में लोकेटेड है। ये एक मैप के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। ये देखो यहाँ काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर, फिर ये फाइनली हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं, उसके बाद आपका मिडिल हिमालयाज आएगा। तो काफी सारी चीजें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडिया हाइट इन मीटर्स रिलीफ, ठीक है ना। अब देखो जितना भी ब्राउन वाला पोर्शन है वहां पर अबव 1200 है, अबव 1200 मीटर्स, और ये सारे का सारा पोर्शन जो है हमारा ब्राउन पोर्शन ही है। तो हिमालयाज में हाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आगे चलो, अब हम चलते हैं लेसर हिमालयस के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। यहां पर हमारे कुछ और रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज। साथ ही साथ यहां पर कुछ वैलीज भी लोकेटेड हैं, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली और कश्मीर वैली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हिमालयाज? ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज। तो कहां है एग्जैक्टली ये लोकेटेड? इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो मैं अब डिस्कस करती हूँ कि जो हमने अभी बात की, ये पीर पंजाल रेंज है हमारा, ये जंस्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, धौलाधर रेंज, शिवालिक, ये उधर देखो आप ग्रेट हिमालयन रेंज है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आपका लोकेटेड है, कंचनजंगा सिक्किम में आपका यहाँ लोकेटेड है। शिवालिक, शिवालिक जो हमारा सदर्न मोस्ट था, सदर्न मोस्ट की बात करते हैं। शिवालिक के आउटर हिमालयाज, इनको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ये सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिण वाले हैं। यहाँ पर जो चौड़ाई है वो केवल 10 से 50 किलोमीटर रह जाती है, और इसके बाद इसके और दक्षिण में आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लेन का मतलब ही है समतल। यहाँ पर जो हाइट है वो 900 से 1200 मीटर है। ये एक निरंतर कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ये मोस्ट रीसेंट पार्ट ऑफ हिमालयाज है, मोस्ट रीसेंट, यानी कि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। शिवालिक एंड हिमाचल, देयर आर अ नंबर ऑफ वैलीज लाइक काठमांडू वैली। शिवालिक और हिमाचल के बीच में आपको काफी सारी घाटियां मिलेंगी, जैसे कि आपकी काठमांडू वैली। जो काठमांडू वैली है वो यहीं बीच में लोकेटेड है। वेस्टर्न साइड में आपको काफी सारे दून्स या द्वार्स मिलेंगे, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पतली दून एंड हरिद्वार। देहरादून जो है इनमें ये सबसे बड़ा है, ठीक है। लोअर मोस्ट पार्ट जो है इसका, उसको हम तराई रीजन कहते हैं, क्योंकि ये एक दलदली मिट्टी वाला एरिया है और यहां पर काफी जगहों पर आपको घने जंगल भी मिलेंगे और उसमें आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी। तो जो लोअर मोस्ट पार्ट है आपके आउटर हिमालयाज का, वो तराई रीजन भी कहलाता है। सबसे कम भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है, जो वनीय एवं दलदल वाला क्षेत्र है। ये देखो आपको मैप में दिखाती हूं, जितना ये हमारा येलो वाला पोर्शन है इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। ये है मैप ऑफ शिवालिक हिल्स रेंज। अब देखो अभी हमने कैसे बात की, हमने बात की थी नॉर्थ टू साउथ क्या सब डिविजन है। अब हम डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। बड़ा सरप्राइजिंग है कि प्रकृति ने भी जो हमारी नदियां हैं वो इस तरह से बहती है कि उन्होंने हिमालयाज का सब डिविजन किया है। Besides the longitudinal division, Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. अभी हमने किया था नॉर्थ से साउथ, इस तरह से किया था ना। अब हम कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप जम्मू कश्मीर से वहां से चलना स्टार्ट करें, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सब कवर करते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, तो किस तरह से डिवाइडेड है? These divisions have been demarcated by river valleys. नदियों ने ये डिमार्केशन किया। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट आए, वो हिमालय जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में है, इंडस रिवर और सतलुज के बीच में, उसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालयास कहते हैं, क्योंकि वो कश्मीर और पंजाब वाले रीजन में है। तभी तो मैंने आपको वो मैप दिखाया था ना, जिसमें स्टेट्स क्लियरली दिख रहे थे कि कौन से स्टेट में कौन सा पोर्शन आ रहा है हमारे डिविजन्स का, ठीक है। एक बार उसको फिर से देखते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से कौन से स्टेट में कौन सा फिजियोग्राफिक डिविजन है, ठीक है। ये देखो अब हमने बात की सतलज रिवर की और हमने बात की सिंधु नदी की यहां पर। तो ये जनरली आपके जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल वाला एरिया कवर करेंगे। इस मैप को साथ साथ देखते जाना। खैर मैं तो बार बार नहीं आऊंगी इस मैप पर, और आपको वहीं पर लेकर चलती हूं कि नदियों ने किस प्रकार से हिमालयास को जो है डिवाइड किया है। सतलज और काली रिवर के बीच में है आपके कुमायूं हिमालयास। काली और कोसी नदी, कोसी जो है बिहार की बेहद महत्वपूर्ण नदी है और इस नदी को वहां पर काफी कोसते हैं, क्योंकि बिहार में ये बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार हुआ करती थी। तो काली और कोसी के बीच में है हमारे नेपाल हिमालयास। फिर कोसी और तिस्ता नदी के बीच में, तिस्ता आपके उधर
नॉर्थ ईस्ट की नदी है, इसके बीच में सिक्किम हिमालयाज हैं, और तिस्ता और दिहांग, दिहांग तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, अरुणाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं, तो वहां पर लोकेटेड है आपके असम हिमालयाज। तो अलग अलग नदियों के बीच में जो हिमालयाज हैं उनके नाम भी आपके अलग हैं, डिफरेंट है, स्टेट्स के आधार पर इस तरह से आपके दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये देखो ये पंजाब हिमालयाज है, तो ये इंडस और सतलज के बीच में है जो अभी हमने बात की, करेक्ट। तो इसी प्रकार से आपके कुमायूं हिमालयाज हैं, कुमायूं हिमालयाज किसके बीच थे, अब देखो कुमायूं हिमालयाज थे सतलज और कोसी के बीच में, तो यहां पर हमारी ये सतलज रिवर थी, करेक्ट, सतलज रिवर थी, और उसके बाद फिर फाइनली हमारी कोसी नदी तो खैर यहां पर दी नहीं हुई है, तो ये कुमायूं हिमालयाज हैं। इस प्रकार से फिर हमारे नेपाल हिमालयाज हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इधर तिस्ता नदी है, और यहां पर इस तरह से ये जो घूमकर आपकी नदी आ रही है ये आपकी संगपो नदी, संगपो जिसको कि तिब्बत में खैर इसको हम संगपो कहते हैं, भारत में तो इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ये यहां से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारेगी, और ये है हमारी तिस्ता, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के जो पोर्शन है उनको हम असम हिमालयाज कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग नदियों ने भी हिमालयाज का सब डिविजन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब हम चलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज पे। पूर्वांचल मतलब कि बिल्कुल आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है वहां की माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज रनिंग अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया, यहां पर एट द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज टेक अ सडन साउथवर्ड बेंड, बड़े आराम से जाते रहते हैं, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर इस तरह से जा रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गॉर्ज पे पहुंचते हैं फिर टर्न हो जाते हैं नीचे की ओर, ओके, और ये टर्न करेंगे और एंड फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपैरेटिवली लो हिल्स जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल हिल्स आर कन्वेक्स टू द वेस्ट। पूर्वांचल हिल्स, यहां पर मेन हिल्स हमारी कौन कौन सी हैं, इंडिया म्यांमार बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू मिजोरम इन द साउथ, यहां पर हमारी पटकाई हिल्स, नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है, बराइल रेंज और मिजोरम हिल्स ये आपकी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। ये देखिए आपको एक मैप के थ्रू समझाती हूं, ये सारा, ये देखो ये आपके हिमालयाज आ रहे हैं, भूटान में भी मैंने आपको कहा था कि हिमालयाज जो है वो भूटान में भी जाते हैं, 5-6 कंट्रीज में फैले हुए हैं ये। उसके बाद आप आगे चलो, यहाँ पर आपको डफला हिल्स नजर आएंगी, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप इस तरह से चलिए, ये देखो ये संगपो नदी आ रही है, ये यहाँ पर इस तरह से टर्न लेगी, भारत में एंटर करेगी, और हिमालयाज उसके बाद इस तरह से टर्न होकर ना नीचे की ओर जाते हैं म्यांमार की ओर। ये देखो आपको पटकाई बम, नागा हिल्स नागालैंड में, फिर मिजोरम, ये सारे मिजो हिल्स सॉरी, ये सारे के सारे जो है इनको हम क्या कह रहे हैं, पूर्वांचल। ये देखो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, तो ये सभी कलेक्टिवली कहलाते हैं आपके पूर्वांचल, ओके। और ये हमारा लास्ट स्लाइड था इस वीडियो के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने हिमालयाज को तो विस्तार पूर्वक किया, नॉर्थ टू साउथ उनकी क्या सब डिवीजन है, उसके बाद आपकी उनकी जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक क्या सब डिवीजन है, किसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, वो सब कुछ हमने विस्तार पूर्वक किया है। और अगले वाले वीडियो में मैं जो बाकी भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन है उन पर आपको लेकर चलूंगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।